की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमारा 75वां निरंकारी वार्षिक संत समागम भी अब आ रहा है। सभी को दासी इस संत समागम की भी लख लख बधाई देती है। और 21 सितंबर को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कर कमलों द्वारा यहाँ पर सेवा का समागम, सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। सात संगत जी कहते हैं, समय हाथों से गुजर रहा है जैसे बंद मुट्ठी से रेत। 1948 से लगातार जारी संत समागमों की श्रृंखला में यह 75वां संत समागम है। प्रियजनों को देखकर खुशी तो होती ही है। इस आधार पर यह एक खुशी का अवसर है, परंतु इस अवसर पर कुछ बातों पर मंथन करना बहुत जरूरी है। सात संगत जी, 63वें निरंकारी वार्षिक संत समागम में 16 नवंबर को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक विचार में फरमाया, गुरसिख की पदवी सबसे ऊंची होती है। गुरसिख में पदों या पोजीशंस की कोई भूमिका नहीं है। पदवियों से कभी कभी इतना मोह हो जाता है कि आस्था, भक्ति और गुरमत पीछे छूट जाती है। मिशन में भी दोष नजर आने शुरू हो जाते हैं। आध्यात्मिक परंपरा इस बात की साक्षी है कि सतगुरु के चरणों में कभी भी कोई शिष्य पदवियां प्राप्त करने नहीं आया, बल्कि परम पद मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही आया है। सात संगत जी, यहाँ पर पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में भी बताया गया है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार एक स्थान पर, ऐसे स्थान पर ज्ञान देने के लिए पहुँचे जहाँ पहले ही काफ़ी संत थे। उन्होंने गुरु जी की सेवा में दूध से भरा कटोरा भेजा, जिसका अर्थ यह था कि यह स्थान तो पहले ही संतों से भरा हुआ है, आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। गुरु जी ने उस दूध के ऊपर एक फूल रखकर कटोरा वापस कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उस दूध के ऊपर एक फूल रखकर कटोरा वापस कर दिया। इसका अर्थ था कि हमारे आने से आपकी शोभा बढ़ेगी ही। यह जीवन एक कटोरे की तरह ही है, कितना कुछ इसमें भरा है। इसमें यदि कोई सेवा करने का अवसर मिलता है तो उसे एक फूल की तरह जीवन की शोभा बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि अहंकार में गिराने वाला। सतगुरु का स्थान परम पिता का होता है। कोई भी पिता यही चाहेगा कि उसकी संतान उसका नाम रोशन करने वाली हो। सात संगत जी, 3 व 10 अक्टूबर के संडे के सत्संग समारोह में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 63वां वार्षिक संत समागम आ रहा था, तो 63वें वार्षिक संत समागम से पहले अक्टूबर के महीने में संडे के सत्संग समारोह में 3 अक्टूबर को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने प्रशंसा भरे स्वर में उन 600 स्वयं सेवकों, सेवादारों की प्रशंसा की जो कि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान यातायात नियंत्रण की सेवा में लगे हुए थे। उससे स्पष्ट हो गया कि ये सेवादार ऐसे गुरसिखों में शामिल हैं जो सतगुरु का नाम रोशन करने वाले हैं। फिर 10 अक्टूबर को सतगुरु बाबा जी ने एक ऐसे संत सेवादार प्रबंधक का वर्णन किया जो कि किसी भी पद में सम्मिलित नहीं थे, जो भी किसी भी पद के कोई अधिकारी नहीं थे, लेकिन 10 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लगन से, श्रद्धा से, भाव से। कहते हैं कि वो इसलिए कर रहे थे कि जो हमारा ये समागम आने वाला है, इस समागम में दूर दूर से संत महात्मा, दूर से नज़दीक से आएंगे और किसी भी प्रकार के संतों महापुरुषों को कोई परेशानी ना हो। उनके मन में कोई ये नहीं था कि मुझे इस सेवा का कोई क्रेडिट मिले, कोई फल मिले। निष्काम निरक्षित भाव से वो महापुरुष सेवा कर रहे थे। कहते हैं कि उसे कोई अधिकारी का कोई पोस्ट नहीं मिली हुई थी, सिर्फ वो एक गुरसिख था।
गुरसिक होने के नाते वो लगातार मेहनत कर रहे थे। और सतगुरु यही चाहते हैं कि किसी पदवी की इच्छा रख के जो आता है वो सेवा में, उसकी सेवा इतनी परवान नहीं होती, क्योंकि वो फल की सेवा हो जाती है, दिखावे की सेवा हो जाती है। लेकिन जो निष्काम निरक्षित भाव से सतगुरु के चरणों में सेवा करता है, कहते हैं कि ऐसी सेवा करने वाला भगत सदा आबाद होता है। तो कहते हैं कि क्रेडिट लेने वालों में वे दूर दूर तक भी वे महापुरुष शामिल नहीं थे जो 10 दिनों तक लगातार समागम सेवा कर रहे थे। लेकिन उनके मन में ये नहीं था कि मेरी कोई वाहवाही करे या मुझे देखे, नहीं, उनके मन में एक ही लगन थी कि मुझे सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये सेवा बख्शी है। ये सतगुरु तो किसी भी घट से सेवा ले सकता है, लेकिन सच्चे पातशाह ने मुझे सेवा बख्शी है, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि कहीं पहाड़ जैसा योगदान देकर भी राई जैसी चर्चा भी नहीं चाहते। जिस तरह ये महापुरुष 10 दिन लगातार सेवा करते रहे, लेकिन इनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था। और कई ऐसे होते हैं जो राई जैसा योगदान देकर भी पहाड़ जैसी चर्चा कराना चाहते हैं, यानी कि ये दिखावे की भक्ति हो गई कि जो थोड़ा सा योगदान दिया और वो चाहते हैं कि हमारी जगह जगह चर्चा हो। इस प्रवृत्ति को सतगुरु बाबा जी ने कहा कि ये निष्काम निरक्षित सेवा नहीं है, ये तो दिखावे की सेवा है। सतगुरु बाबा जी जिस किसी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रशंसा करते, वह उनका नाम रोशन करने वाला होता। इसके विपरीत जिसे अपनी हरकतों के कारण कभी यह सुनना पड़े कि क्या तुम्हें तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया है, तो समझ लीजिए नाम रोशन करना तो नहीं हुआ। नमस्कार की लाइनों में, कैंटीन, लंगर आदि में हमने किस तरह हमने एक दूसरे को पहल देनी है, आगे रखना है। हमने धक्का मुक्की, छीना झपटी आदि नहीं करनी है। हमने इस कैटेगरी में नहीं आना है। हमने नमस्कार, चाहे हमारे सत्संग में ये बातें हो, लंगर हो, नमस्कार की लाइनें हो, हमने दूसरे को पहल देनी है। हमने अपने आप को शांत भाव में लेकर चलना है। हमने धक्का मुक्की नहीं करनी, छीना झपटी नहीं करनी। और जो हमारा 75वां वार्षिक संत समागम आ रहा है, इस समागम के अवसर पर भी यही चिंतन करना अनिवार्य है कि हम में से हर एक इस क्वेश्चन पर विचार करे कि हम सतगुरु का नाम रोशन करने वाले हैं या धूमिल करने वाले हैं। नाम रोशन करने वाले हैं तो स्वाभाविक ही आशीर्वादों के पात्र हैं। यदि किन्हीं आदतों व मजबूरियों के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि उन कारणों की खोज करें और जल्दी से जल्दी उनसे मुक्त हों। जीवन के कटोरे को भक्ति के फूलों से सजाना है। अहंकार से हमने दूर रहना है। दातार कृपा करे कि सभी इस काम में सफल हो सके। ये हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। कहते हैं, कवि पूर्ण प्रकाश जी साकी ने भी लिखा है, कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। कहीं हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान बनते हैं। कहीं हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को हमारे पास आ जाए। खबर कर दो जमाने को हमारे पास आ जाए। यह महफिल है वो साकी जहाँ इंसान बनते हैं। यह महफिल है वो साकी जहाँ इंसान बनते हैं। यहाँ पर इंसान ही बनाया जाता है। यहाँ किसी धर्म जाति की बात नहीं होती। यहाँ एक ही जाति है, इंसानियत की जाति। मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है। एक जोत है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक दी खलकत सारी है। चाहे कोई भी है, सभी इंसान हैं। तो हमने इंसानियत वाले गुण अपने मन में लाने हैं, धारण करने हैं। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। ये स्टोरी दासी पढ़ रही थी, तो इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं कण कण से शिक्षा, जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले हम सीख ले। कहते हैं कि एक सम्राट ने अपने 2 राजकुमारों को 5-5 रुपए देकर कहा कि यह 2 कमरे हैं, इन 5 रुपयों से ऐसी कोई चीज़ खरीद कर अपने अपने कमरे को तुमने लबालब भरना है।
बड़े राजकुमार ने सोचा कि 5 रुपए में ऐसी कौन सी वस्तु मिलेगी जिससे यह पूरा कमरा भर जाएगा। और उतने में उसके सामने शहर की गंदगी से भरी गाड़ियां बाहर जा रही थी। उसने सोचा कि सबसे सस्ते में यही काम हो सकता है। उसने गाड़ी वालों से कहा कि तुम यह जो डस्ट है मेरे रूम में भर दो। गाड़ी वालों ने कहा कि आपका रूम गंदा हो जाएगा। फिर भी वह कहता रहा, तो उन्होंने वो डस्ट उसके रूम में भर दिया और उनको राजकुमार ने भरने के पैसे भी दिए। दूसरा राजकुमार सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। उसका विवेक जागा। वह 1 रुपए के 100 दीपक लाया, बाकी रुपयों की अगरबत्ती लाया, सैकड़ों फूल लाया और एक घंटी भी लाया, जिसकी आवाज से सारा कमरा गूंज उठा, सारा रूम गूंज उठा। महक की महक, खुशबू, अच्छी खुशबू आने लगी। राजा ने जब पहला रूम देखा तो हैरान रह गया। रूम की सफाई कराने में सैकड़ों रुपए लग गए और रूम में डस्ट डालकर रूम को इतना गंदा कर दिया। लेकिन जब दूसरा रूम राजा ने देखा तो राजा खुश हो गया। वाह, कैसे रूम को भर दिया। हर आने जाने वाला खुश हो जाता है। राजा ने छोटे राजकुमार को अपने राज्य का राजा बना दिया। यही स्थिति परमात्मा के राज्य को पाने की है। आपको भी अपना रूम भरने के लिए 5-5 रुपए दिए गए हैं। वे 5 रुपए हैं 5 इंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, स्पर्श इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो काम, क्रोध, लोभ, हंकार, ईर्ष्या की गंदगी अंदर से भर रहे हैं, उन्हें परमात्मा का राज्य कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो छोटे राजकुमार की तरह अपने अंदर सदाचार, नैतिकता, क्षमा, ब्रह्मचर्य, विशालता, प्रेमा, भक्ति आदि सद्गुणों की खुशबू भरता है, वह परमात्मा का राज्य पा जाता है। कहते भी हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कहते हैं कि प्रेम से ही भगवान को वश में किया जा सकता है। जिसने भगवान के साथ प्यार किया उसने सब कुछ पा लिया, उसने सारी सृष्टि को भी रिझा लिया। अगर परमात्मा जैसा इंसान बन जाता है तो कहते हैं कि गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कान नाल सुनता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी हमें इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि जो सही मायनों में गुरसिख बन जाता है वो गुरु की आंख से देखता है, गुरु के कानों से सुनता है। गुरु की आंख क्या देखती है? गुरु की आंख हमेशा अच्छाई देखती है, किसी की बुराई नहीं सुनती है, अच्छाई ही सुनती है। गुरु की आंख हमेशा अच्छाई देखती है, बुराई नहीं देखती। गुरु की आंख हमेशा कानों से अच्छाई ही सुनती है, बुराई नहीं सुनती। इसी तरह कहते हैं कि जब गुरसिख गुरु की दृष्टि से देखने लग जाएगा, गुरु वाली नज़र से देखने लग जाएगा, तो कहते हैं कि ऐसा गुरसिख फिर गुरु वाला रुतबा ही पाएगा, फिर उसका आदर सत्कार गुरु की तरह ही होगा। इस तरह हमने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना है, इनको मानना है, इनको अपने मन में बिठाना है। हमने वैर, ईर्ष्या, नफरत, निंदा की गंदगी से दूर रहना है और हमने ये जो है हमें प्यार, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, प्रेमा, भक्ति, इन बातों से के सद्गुणों से हमने अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह से भर लेना है। समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमझा गले, रोएगा कुरलाएगा। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से तो बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना, फिर सहता समय की घात नहीं। साथ संगत जी कहते हैं कि जो समय को अपने समय का लाभ उठा लेता है, जो समय की कदर करता है, फिर समय भी उसकी कदर करता है। जिस तरह ये बातें हमें सुनने को मिल रही हैं तो इनको हमने अपने कर्म में भी ढालना है, क्योंकि इस अमोलक समय का हमने लाभ भी उठाना है। ये कहने से कुछ नहीं बनेगा कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। नहीं, हमने करना है, उस समय को वहीं पर पकड़ना है और पकड़ कर हमने उस कर्म को करना है। फिर वो समय की हमें हानि नहीं होगी, उसका सदुपयोग ही होगा, उसका लाभ ही होगा।
ज्ञान लेकर जिसने ज्ञान का न उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ। ज्ञानी जैसा जीवन जो ना जिया। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें पावन हरदेव वाणी द्वारा समझा रहे हैं कि ज्ञान लेकर अगर ज्ञान का उपयोग ही नहीं किया, उसको यूज ही नहीं किया, ज्ञान के अनुसार कर्म ही नहीं किए, तो फिर कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। अगर ज्ञानी जैसा, संतों जैसा जीवन ही नहीं जिया, फिर उसी तरह संसार के झमेले में ही फंसे रहे। यहाँ पर सच्चे पातशाह जिस तरह हमें समझा रहे हैं, हमने इन बातों को कर्म रूप में डालते हुए अपना जीवन भी सुखी बनाना है, औरों को भी प्रेरणा देकर उनका भी जीवन सुखी बनाने की कोशिश करनी है। दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। और सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में दासी यही अरदास करती है, जिस तरह आप निरचित निष्काम भावना से सेवा सिमरन सत्संग की हमें जाच सिखा रहे हैं, हम इसी तरह इसको करते चले जाएं और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। प्रेमा न बोला धन प्रेमा नहीं बोला धन निरंकार।